नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण। एक बड़ा भूकंप आने वाला है, कर लो तैयारी, कुछ तो भयानक होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े भूकंप को लेकर के। हालांकि देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि ये भूकंप किस प्रकार से रहने वाला है और इसका केंद्र कहाँ पर रहने वाला है और कौन कौन से ऐसे राज्य होंगे जो इससे प्रभावित होंगे। देखिए, इससे पहले कि हम इस विषय में समझें, सबसे पहले हम भविष्य मालिका के विषय में बात करते हैं यहाँ पर कि भविष्य मालिका में क्या बातें कही गई हैं या भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी क्या कहते हैं। तो देखिए, जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि भविष्य मालिका एक उड़िया ग्रंथ है जिसे कुल मिलाकर 5 संतों ने लिखा था। उन्हीं में से एक संत थे संत अच्युतानंद दास जी, जिन्होंने भविष्य मालिका के अंदर सबसे अधिक भविष्यवाणी लिखी है। देखिए, यदि हम भविष्य मालिका की बात करें तो भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय रहने वाला है वो संधि काल का समय रहने वाला है। यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर संधि काल क्या है। तो देखिए, यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि संधि काल वो समय है जब कलयुग धीरे धीरे समाप्त हो रहा होगा और धीरे धीरे हम सतयुग की ओर जा रहे होंगे। इसे ही संत ने यहाँ पर संधि काल का नाम दिया है। अब हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि आखिर कलयुग कैसे समाप्त होगा और संधि काल कैसे आने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि सतयुग कैसे आने वाला है। तो यहाँ पर संत बताते हैं कि उस दौरान आपको बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे भूकंप देखने को मिल सकता है, वायु तांडव देखने को मिल सकता है, जल तांडव देखने को मिल सकता है, अग्नि तांडव देखने को मिल सकता है। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसी के माध्यम से आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाएं जब बढ़ती चली जाएंगी तो आप देखेंगे धीरे धीरे कलयुग समाप्त होता चला जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम सतयुग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसे ही संधि काल का नाम दिया गया है। देखिए, यहाँ पर यदि हम भूकंप की बात करें तो पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर छोटे छोटे भूकंप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर समझने का विषय ये है कि ये जो छोटे छोटे भूकंप है इसका क्या संकेत हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें समझना ये होगा कि छोटे छोटे जब भूकंप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हमारे समक्ष आ ही रहा है। तो ये संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बड़ा भूकंप आ सकता है। देखिए, यदि बड़े भूकंप की बात करें तो पिछले कुछ समय पहले ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि आने वाले समय में एक बड़ा भूकंप आएगा। और देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया था कि उस भूकंप की तीव्रता कितनी रहने वाली है। तो वहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताया था कि उसकी तीव्रता लगभग 9 के आसपास रहने वाली है। परंतु यदि हम बात करें भविष्य मालिका की तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि उससे भी अधिक कहा गया है कि उससे अधिक उसकी तीव्रता रहने वाली है। यानी कि हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 10 से 15 के आसपास उसकी तीव्रता रह सकती है। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी तीव्रता कितनी अधिक रहने वाली है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब छोटे भूकंप आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसकी तीव्रता 7 या 8 भी रहती है, तो उससे भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा आर्थिक और आप देखिए कि नुकसान होता है और लोगों की भी वहाँ पर मृत्यु होती है। तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक और उस राष्ट्र का ही हम कह सकते हैं कि नुकसान हो जाता है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है, यानी कि 2-3 वर्ष पूर्व की यदि बात करें तो लगातार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र रहे हैं जहां पर हमें भूकंप देखने को मिला है और वहां पर बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी देखने को मिला है। तो वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है, यानी कि वैज्ञानिकों ने जो कहा है 9 के आसपास, भविष्य मालिका में जो बात कही गई है कि इसकी तीव्रता 15 के आसपास रहने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा अंतर है। और जिस प्रकार से भविष्य मालिका में जो बातें कही गई हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाओं की बात कही गई है, वो हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार हमें देखने को भी मिल रहा है। जैसे आप देखिए, 2 वर्ष पूर्व की यदि हम बात करें तो वहाँ पर हमने अग्नि तांडव का प्रकोप देखा था कि किस प्रकार से सूर्य का तापमान बढ़ गया था। वैसे वैज्ञानिक भाषा में इसे सोलर फ्लेयर ब्लास्ट कहा गया था और वहाँ पर लगातार धमाके हो रहे थे, जिसके कारण कहा गया था कि यहाँ पर जो है तापमान अचानक से बढ़ा है। ये सत्य भी था, क्योंकि वैज्ञानिक शोध में ये पता चला था कि वहाँ पर सच में धमाके हो रहे थे, जिसके कारण लगातार यहाँ पर तापमान बढ़ गया था। और यदि हम बात करें तो देखिए, 2-3 वर्षों से ही लगातार तापमान बढ़ता भी चला जा रहा है। तो ये सत्य है कि पिछले 2-3 वर्षों में अचानक से जो तापमान में परिवर्तन आया है वो बहुत ही हैरान करता है कि किस प्रकार से ये परिवर्तन आया है और कैसे भविष्य मालिका की वो बात जहाँ पर कहा गया है कि अग्नि तांडव का जो प्रकोप रहने वाला है वो बहुत ही विशेष रहने वाला है, वो सत्य सिद्ध हो रहा है।
और वैसे भी अग्नि तांडव का प्रकोप हमें देखने को मिला है कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें आप देखिए कि अग्नि तांडव की ही भूमिका रह रही है। जैसे यदि पिछले वर्ष की ही हम बात करें तो हमने देखा था कि जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ था उसमें हमने देखा था कि अचानक से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ का हो जाना, तो उसमें कहा गया था कि उसमें भी अग्नि तांडव की ही भूमिका थी। वैसे प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर अग्नि तांडव हमें देखने को नहीं मिला था, परंतु कहा जाता है किसी व्यक्ति ने ये अफवाह फैला दी थी कि अचानक से वहाँ पर आग लग गया, जिसके कारण अचानक से वहाँ पर जो भक्तगण थे उनमें अब देखिए अफरा तफरी का वातावरण आ गया था, वो भयभीत हो गए थे, जिसके कारण अचानक से वहाँ पर भगदड़ हुआ और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और उसके कुछ समय पूर्व भी हमने देखा था कि वहाँ पर जो पंडाल इत्यादि लगाए गए थे वहाँ पर भी अग्नि तांडव का प्रकोप हमें देखने को मिला था। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी अग्नि लगा हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे पंडाल जल करके भस्म हो गए थे। तो देखिए इसमें हम समझाना ये चाहते हैं कि अग्नि तांडव की भूमिका प्रत्येक घटना में रह रही है। उसके पूर्व भी हमने देखा था कि एक भगदड़ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर भी अग्नि तांडव की ही भूमिका थी। और एक रेल दुर्घटना भी हमने देखा था पिछले वर्ष, जहाँ पर कहते हैं कि अग्नि तांडव की भूमिका थी। यानी कि किसी व्यक्ति ने ये भय व्याप्त कर दिया था कि उस रेल के भीतर अग्नि प्रज्वलित हुई है, यानी कि आग लग गया, जिसके कारण वहाँ पर यात्री जो थे वो घबरा गए थे और फिर वो अचानक से रेल से कूदने लगे, यानी कि दूसरे अब देखिए क्षेत्र में कूदने लगे। और अचानक से जब वहाँ पर दूसरी ट्रेन आई तो उन्हें कुचल करके निकल गई। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि अग्नि तांडव की ही भूमिका थी। तो आप सोच सकते हैं कि अग्नि तांडव की भूमिका किस प्रकार से लगातार बनी हुई है। और यदि हम भूकंप की बात करें तो दिल्ली के अंदर ही हमने देखा है कि किस प्रकार से छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। तो देखिए जैसा कि प्रारंभ में हमने बताया कि छोटे भूकंप का सीधे तौर पर अर्थ यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा भूकंप अवश्य आ रहा है। तो इन छोटे भूकंपों का यही संकेत हो सकता है। और देखिए अभी हम बात करें तो कई वर्ष पूर्व की बात है, यानी कि 2015 की बात है, हमने देखा था नेपाल के अंदर कितना भयानक एक भूकंप देखने को मिला था, जिसके कारण कहते हैं कि आधा नेपाल जो है वो तबाह हो गया था। आप सोचिए कि वहाँ पर नेपाल की स्थिति क्या रही होगी। कहते हैं कि इस भूकंप के कारण नेपाल 20 वर्ष पीछे चला गया था। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना भयानक रहा होगा। इसमें बहुत सारा आर्थिक नुकसान देखने को मिला था और बहुत सारा आप देखिए लोगों की मृत्यु हुई थी। कहते हैं इसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना भयानक रहा होगा। देखिए यदि हम भारत की बात करें तो भारत पर जो भूकंप आने की बात कही जा रही है उसका केंद्र, जैसा कि हमने लगातार कई वीडियो में भी आपको बताने का प्रयास किया है, उसका केंद्र जो है वो हिमालय के आसपास रहने वाला है। तो हिमालय के आसपास जितने भी राज्य रहेंगे उसमें आपको सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान इत्यादि की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये सारे राज्य जो हैं, उत्तराखंड की बात करें, ये सारे राज्य जो हैं वो कहीं ना कहीं हिमालय के ही आसपास हैं। हिमाचल इत्यादि की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक आपको प्रकोप देखने को मिल सकता है, यहाँ पर सबसे अधिक आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये राज्य सबसे अधिक आप कह सकते हैं खतरे में है, या यूं कह सकते हैं कि सबसे समीप है, जिसके कारण जब यहाँ पर भूकंप आएगा तो आप देखिए कि यहाँ पर सबसे अधिक खतरा देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे अधिक क्षति यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए आपके मन में प्रश्न ये भी हो सकता है कि आखिर ये भूकंप क्यों आ रहे हैं, आखिर प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं, इतना तीव्र रूप लेकर के क्यों आ रहे हैं। तो देखिए इसमें ग्रहों में भी जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, शनि का वक्री हो जाना, सूर्य का स्थान परिवर्तन करना, बृहस्पति का किसी अन्य आप देखिए घर में चले जाना, इस कारण से भी लगातार ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कुपित हैं, जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदाएं आ रहे हैं। या फिर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसका अनुभव कर सकते हैं कि कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा भी हुआ है, या फिर ज्योतिष विज्ञान की यदि बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों की कहीं ना कहीं प्रभाव होता ही है। यदि हम उसको दरकिनार करते हैं, उसको आप देखिए ध्यान आप नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके जीवन में उस कारण कोई क्षति हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस कारण आप देखिए मति कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति, और फिर वो गलत निर्णय ले लेता है या फिर गलत कदम उठा लेता है, जिसके कारण उसके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बड़ा क्षति देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से ये होता है। यदि हम ज्योतिष विज्ञान का गहनता से अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन पर इसका प्रकोप रहता है। तो ग्रहों का कुपित हो जाना भी इसका एक कारण हो सकता है। तो अब देखिए, तो जैसा कि भविष्य मालिका में कहा गया है कि लगातार जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं ग्रहों का भी इसमें प्रकोप देखने को आपको मिलेगा। इस कारण भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं।
और देखिए, जैसा कि भविष्य मालिका में कहा गया है कि लगातार जो पाप भी बढ़ रहे हैं, इसके कारण कलयुग की जो आयु है वो क्षीण होती चली जा रही है। इस कारण भी हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारा आर्थिक नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भूकंप आने वाला है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है और बहुत ही कहीं ना कहीं डरावना रहने वाला है। यदि हम अपना बचाव करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा के शरण में ही जाना पड़ेगा। भविष्य मालिका में भी यही बात कही गई है, यदि हम परमात्मा के शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा बचाव हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सके कि आने वाले समय में जो भूकंप आने वाला है ये किस प्रकार से रहने वाला है और क्या इसकी तीव्रता रहने वाली है। हम जुड़ते हैं अतिशिक, तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।